हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 9th क्लास चैप्टर 1 का संख्या पढ़ती, ठीक है। जिसमें हम संख्या रेखा देखेंगे, प्राकृतिक संख्या देखेंगे और पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और चलिए हम सब एक एक करके देखते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या है, ठीक है। तो जो संख्या रेखा होता है उसके लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या होता है जिसे हम निगेटिव नंबर कहते हैं, और इसके राइट साइड में धनात्मक संख्या होता है जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं। जो धनात्मक है वो प्लस में होता है और जो ऋणात्मक है वो माइनस में होता है। चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। 1 से अनंत तक की गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इस संख्या को n से प्रतीक प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक की संख्या होती है। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिन्हें शून्य से लेकर अनंत की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रतीक प्रकट करते हैं। प्रकृति की संख्या में था कि हम 1 से अनंत तक की संख्या को देखते थे और पूर्ण में होता क्या है कि 0 को हम शामिल कर देते हैं। 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण में जैसे हम मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे पूरे अनंत तक चल जाएगा। पूर्णांक देखते हैं, पूर्णांक क्या है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को Z प्रतीक से प्रकट करते हैं। उदाहरण में जैसे ले लेंगे डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। देखते हैं भिन्न संख्या क्या है। ऐसे पूर्णांक संख्याएं जिसमें अंश तथा हर होता है उन्हें भिन्न संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं 2/3, जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो ऊपर का होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे होता है उसे हम हर कहते हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो प्राकृतिक प्लस पूर्ण प्लस पूर्णांक प्लस भिन्न संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 1/2 2/4 5/6, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। हम देख लेते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। ऐसी संख्या जिससे P/Q के रूप में लिखा जा सके जिसमें P तथा Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या को Q से प्रकट किया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। दो परिमेय संख्या है, उसके बीच का जो परिमेय संख्या है उसे हमें ज्ञात करना है। तो एक प्रश्न दे दिया है 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्या जो है 3, उसमें 1 को हम जोड़ देंगे। तो 3 1 हो जाएगा 4, और 4 से क्या करेंगे P/Q के रूप में 4 को हम लिख देंगे। जो 1 हमारे पास है उसमें 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 4 से ऊपर भी और नीचे भी दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। और फिर जो हमें 2 मिला है उसको भी हम ऊपर नीचे 4 4 लिख के गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब हम गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 नीचे हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो 4/4 इसका आ जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो आएगा 4 दूना 8/4। तो हमें मिल गया 4/4 और 8/4, और इसके बीच में हम देखेंगे कि कितना आया है। तो इसके बीच का जो है वो हो जाएगा 5/4 6/4 और 7/4, ठीक है। तो हमें ये जो 3 परिमेय संख्या था निकालना था,
हम ये निकाल चुके हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं। 2/3 तथा 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 4 परिमेय संख्या है, उसमें एक परिमेय संख्या हम जोड़ देंगे 1, तो हमें मिल जाएगा 5 परिमेय संख्या। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो 2/3 है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 में भी और 3 में भी, ऊपर नीचे दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। और जो हमारे पास मिला 4/3, उसमें भी 5/5 से गुना कर देंगे। तो हमें मिलेगा, गुना करने के बाद 2/3 में 5 दूना 10 और 15, और इसमें मिल जाएगा 4 5 20 और 3 5 15। तो हमें मिला 10/15 और 20/15, और इसके बीच 4 को परिमेय संख्या लिखना है। तो हम आराम से लिख सकते हैं 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, ऐसे बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन हमें 4 का ही जरूरत है, इसलिए हम 4 लिख देंगे। 11/15 लिख देंगे, 12/15 लिख देंगे, 13/15 लिख देंगे और 14/15 लिख देंगे। अब इस वीडियो में देखने वाले हैं हम वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है। भाग है जिसे डिवीजन कहा जाता है, जैसे 9/2 है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो 2 होता है वो भाजक होता है, 9 जो होता है भाज्य होता है, और 4 जो होता है भागफल होता है, और जो बचता है नीचे आता है उसे हम शेष कहते हैं। किसी भी दशमलव वाले भाग का भागफल या तो शांत होता है या अन्वसानी होता है, ठीक है। जिसे उदाहरण के लिए हम कुछ प्रश्न लेकर देख लेते हैं। देखिए हमने एक प्रश्न लिया कि निम्न भाग का भागफल दशमलव के 10 अंकों तक ज्ञात करें, और इसमें दे दिया है 21/4। तो हम उसका उत्तर दिखाते हैं। जैसे कि 21 है, उसमें हम 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देकर आप देखेंगे कि 5 मर्त में हमने लगाया 20, तो 1 बचा, और 1 दशमलव दे दिए तो हम 0 बैठा दिए। और इसके बाद 4 दूने 8, 2 आया, और फिर 1 0 देकर हम क्या कर दिए, 5 मर्त में काट दिए। तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। तो ये हमारा शांत दशमलव हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दूसरा हम सवाल देख ले रहे हैं 5/3। तो 3 से हम 5 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1 मर्त में 3 आया, और क्या हुआ कि 2 आया घट के, तो हमारे पास अब लगेगा नहीं 2, तो इसलिए हमने दशमलव डाल दिया, जिससे 0 प्राप्त हो गया। तो अब हम 3 मर्त में 18 लगा दिए, ठीक है। 3 6 18, 6 मर्त में लगा दिए, और हमारे पास प्राप्त हो गया 20। तो 20 तो हम फिर से क्या करेंगे, 18 को लगा देंगे, तो फिर हमारा 20 आ गया। 18 को लगाएंगे, फिर हमारा 20 आएगा। ऐसे 20 18 20 18 20 18 बहुत आगे तक मतलब आते चल जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा 1.6666 आते चल जाएगा बहुत दूर तक, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं भागफल। बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 1.666, ठीक है, जिसे अनुसानी या आवर्ती भी कहा जाता है। अब हम देखने वाले हैं दशमलव प्रसार और उसका प्रकार क्या है। शांत जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, और अनुसानी आवर्ती जो होता है वो भी परिमेय संख्या होता है। अगर हम बात करें अनुसानी अनावर्ती का, तो यह अपरिमेय होता है। जैसे अनुसानी अनावर्ती है, उसे हम लोग देख लेते हैं। अगर √2 है, तो इसका जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसको 1.4142 ऐसे करके बहुत आगे तक संख्या आएगा, मतलब कटेगा नहीं। तो ऐसे संख्या को हम अनुसानी या अनावर्ती कह सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रश्न जो है इससे हम समझेंगे, ठीक है। प्रश्न है 0.47 को p/q के रूप में बदलना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। माना कि x बराबर 0.4777 ऐसे हम मान लेंगे, ठीक है। जिसे 10 से गुना करने पर हमें मिलेगा 10x बराबर 4.777। इसको हम समीकरण 1 के रूप में मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, 100 से गुना करने पर हमें 100x बराबर 47.77 प्राप्त होगा, जिसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे।
तो 100x माइनस 10x बराबर 47.777 माइनस 4.777 है। तो जब हम 100x में से 10x घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 9x बराबर, और 47 में से 4 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 43। तो x बराबर हम मान लेंगे कि हमारा 43/90 आ गया। अतः हम यह देख चुके हैं कि 0.47 का मान 73/90 के बराबर होगा।